हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूं, जहां पर आप सभी पढ़ रहे हैं बीएससी के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स चल रहा है आपका अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर। आज की ये क्लास है बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें आपकी बुक चल रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 13 है। इससे पहले 12 लेक्चर्स हो चुके हैं। आपको सारे लेक्चर्स प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो आपको पता होगा कि लास्ट टाइम पर हमने हमारा चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, जो था आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होते थे? जिनमें आपके हेट्रो एटम जुड़े होते थे। हेट्रो एटम जैसे आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। और उसके बेसिस पर हमने उसको 3 पार्ट में क्लासिफाई किया था। एक आपका 5 मेंबर्ड रिंग, एक आपका 6 मेंबर्ड रिंग और एक आपका कंडेंस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो ये जो हमारा फ्यूरान टॉपिक है आज का, ये आपका 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में से आता है। ये फ्यूरान किस तरह का होता है मैं आपको बता दूं। फ्यूरान मैंने वैसे कल भी स्ट्रक्चर बनाई थी आपको, तो देखिए फ्यूरान कुछ इस तरह से बनता है। इसमें आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ये होता है आपका फ्यूरान। इसमें आपका ये साइक्लिक कंपाउंड है और एक ऑक्सीजन जो आपका हेट्रोएटम होता है ये प्रेजेंट है। तो इसका मतलब फ्यूरान किस में आता है? आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में आता है। तो आज हम फ्यूरान को लेकर ही सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, जैसे इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और इसके यूजेस, ये सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में, यानी कि किन चीजों से हम इसे प्रिपेयर कर सकते हैं, केमिकली भी और नेचुरली भी। तो नेचुरली इसको पाइन वुड से प्रिपेयर किया जाता है। पाइन वुड जो होता है नेचुरल सोर्स है फ्यूरान का, यानी कि नेचर में फ्यूरान जो पाया जाता है वो पाइन वुड के अंदर पाया जाता है। पाइन वुड का सबसे पहले हम करेंगे डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन करने पर इसमें आपका फ्यूरान प्रिपेयर होता है, लेकिन वो फ्यूरान प्योर नहीं होता है। फ्यूरान के साथ साथ उसमें कुछ और साइक्लिक कंपाउंड जैसे आपका नैप्थालीन, एंथ्रासीन, साइक्लोएल्केन, इस टाइप के कंपाउंड भी फ्यूरान के साथ साथ मिलते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हमें चाहिए प्योर फ्यूरान, तो हम इम्प्योरिटीज़ हटाएंगे। इसमें इम्प्योरिटीज़ का काम कौन कर रहा है? एंथ्रासीन, नैप्थलीन और आपके और भी साइक्लिक कंपाउंड जैसे आपका साइक्लोएल्केन, एसिड और बेस की इम्प्योरिटीज़ भी प्रेजेंट होती हैं इसमें। तो नैप्थलीन और एंथ्रासीन जो ये 2 स्पेसिफिक कंपाउंड्स हैं, जब हम इस पूरे सॉल्यूशन को, जो हमारा फ्यूरान का इम्प्योरिटीज़ वाला सॉल्यूशन मिला है हमें डिस्टिलेशन के बाद, उसको हम ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद नैप्थलीन और एंथ्रासीन के क्रिस्टल बन जाते हैं और उनको आसानी से अलग कर लिया जाता है। फिर बचे हमारी एसिड और बेस की इम्प्योरिटीज़। एसिड और बेस की इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? अगर हमें एसिडिक इम्प्योरिटीज़ हटानी है तो हम इसमें NaOH मिलाएंगे, और अगर हमें बेसिक इम्प्योरिटीज़ मिलानी है तो हम कंसनट्रेटेड H2SO4 मिलाएंगे इसमें। फिर उसके बाद आपका प्योर फ्यूरान प्रिपेयर होता है। तो ये है इसका पाइन वुड वाला मेथड। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। लिखिए, फर्स्ट मेथड फ्रॉम फ्यूरान। इसकी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं देखने वाले हैं, पूरा ऐसे ही प्रोसेस है। इसमें पाइन वुड से प्रिपेयर करेंगे, फ्रॉम पाइन वुड, फ्यूरान नहीं, पाइन वुड, फ्रॉम पाइन वुड, पाइन वुड, ठीक है। पाइन का पेड़ जो होता है ना, उसकी लकड़ी से जो बनता है, ठीक है। अब देखिए, पाइन वुड इज द नेचुरल सोर्स ऑफ फ्यूरान। मैं थोड़ी सी यहाँ पर ये अभी जो मैंने आपको समझाया है इसको मैं लिखने वाली हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। थोड़ा सा टाइम सेविंग करके चलते हैं क्योंकि काफ़ी लेंथी टॉपिक है आपका ये। तो देखिए, इसमें ये है आपका फर्स्ट मेथड, मैंने भी बताया था आपको, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर। तो देखो, फ्रॉम पाइन वुड इज द नेचुरल सोर्स ऑफ फ्यूरान। ऑन इट्स डिस्टिलेशन, उसका डिस्टिलेशन करने पर हम क्या करेंगे? फ्यूरान, इट गिव्स फ्यूरान एंड अदर साइक्लिक कंपाउंड्स, और वो फ्यूरान देगा और साथ साथ कुछ और साइक्लिक कंपाउंड जैसे आपका नैप्थलीन होता है, एंथ्रासीन, साइक्लोएल्केन, इस टाइप के कंपाउंड पाइन वुड का डिस्टिलेशन करने पर मिलते हैं। ऑन कूलिंग
Naphthalene and anthracene have been solidified and their crystals can be easily removed. ठंडा करने पर कौन से सॉल्यूशन को, ये जो हमें पाइनवुड के डिस्टिलेशन से मिला है, इसको जब हम ठंडा करेंगे तो नैप्थलीन और एंथ्रासीन ये आपके किसमें सॉलिडिफाइड ठोस हो जाएंगे, या कह सकते हो क्रिस्टल बन जाएंगे, और इनके क्रिस्टल आसानी से रिमूव कर लिए जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद नाउ NaOH हैज बीन पास्ड टू रिमूव एसिडिक इम्प्योरिटीज। एसिडिक इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए हम बेस मिलाते हैं, आप सभी जानते हैं। इसमें क्या बनेगा, यहाँ से एसिड और बेस मिलकर क्या कर देते हैं, किसी भी चीज़ को न्यूट्रल बना देते हैं। क्या बना देते हैं, न्यूट्रल बना देते हैं। तो इसलिए हम एसिडिक इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए NaOH बेस मिलाएंगे, KOH भी मिला सकते हैं, बेस होना चाहिए बस। ठीक है, और कंसनट्रेटेड H2SO4 हम क्या करेंगे, पास करेंगे टू रिमूव बेसिक इम्प्योरिटीज। बेसिक इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए कंसनट्रेटेड H2SO4, जो कंसनट्रेटेड H2SO4 होता है बेसिक इम्प्योरिटीज के साथ साथ मॉइस्चर को भी रिमूव कर देता है। सो फाइनली प्योर फ्यूरान विल ऑब्टेन। तो ये था आपका फर्स्ट मेथड फ्रॉम पाइन वुड। सेकेंड मेथड हम इसमें देखेंगे फर फ्यूरल से। कुछ नए नए कंपाउंड्स आ रहे हैं, आपने सुने भी नहीं होंगे पहली बार में ये। तो देखिए यहाँ से फ्रॉम फर फ्यूरल। फर फ्यूरल क्या होता है, फर फ्यूरल आपका फ्यूरान की तरह ही होता है, बस यहाँ पर इस पोजीशन पर आपका क्या CHO ग्रुप जुड़ा होता है। ठीक है, अब देखो फर फ्यूरल से भी हम दो तरीके से फ्यूरान बना सकते हैं। एक तो इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, और दूसरा अगर हम इसमें सिल्वर ऑक्साइड या क्यूप्रस ऑक्साइड को साथ गर्म कर दें तब आपका प्रिपेयर किया जा सकता है। तो देखिए फर्स्ट मेथड इसका, फर्स्ट मेथड में हम क्या करेंगे, इसमें ऑक्सीडेशन कर रहे हैं फर्स्ट मेथड में। तो ये आ गया आपका यहाँ से फर फ्यूरल। क्या आ गया, ये फर फ्यूरल आ गया। अब इसका करेंगे हम ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, जो आपका होता है KMnO4 या फिर K2Cr2O7। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये जो आपका फर फ्यूरल का ऑक्सीडेशन करेंगे, इससे आपका डायरेक्ट फ्यूरान प्रिपेयर नहीं होगा, इससे आपका बीच में एक और कंपाउंड प्रिपेयर होगा। फिर उसको अगर हम बहुत हाई टेम्परेचर एट 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे, तब जाकर आपका फ्यूरान प्रिपेयर होगा। तो देखिए इसमें यहाँ से आपका क्या होगा, ये ऑक्सीजन आपका यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएगा, और ये आपका बन जाएगा फ्यूरोइक एसिड। क्या बन जाएगा, फ्यूरोइक एसिड। ये आपका COOH, ये आपका फ्यूरोइक एसिड, फ्यूरोइक एसिड। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस फ्यूरोइक एसिड को फिर से गर्म करेंगे, या इसका डीकार्बोक्सिलेशन कर लीजिए। क्या करेंगे, इसका डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे। डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है बताइए आप, डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आपका CO2 वेपराइज्ड हो जाएगा और यहाँ से आपका फ्यूरान प्रिपेयर होगा। मैं यहाँ से ही CO2 रिमूव कर रही हूँ, ये आपका फ्यूरान प्रिपेयर हो जाएगा। सेकंड मेथड देखिए, पहले फर्स्ट का स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया अभी तक या नोट नहीं कर रहे हैं तो आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम सेकंड मेथड देखेंगे। देखिए सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, सेकंड मेथड में हम इसमें क्या मिलाएंगे, अभी मैंने आपको बताया सिल्वर ऑक्साइड या क्यूप्रस ऑक्साइड मिलाएंगे हम इसमें। देखिए सिल्वर ऑक्साइड या क्यूप्रस ऑक्साइड, सेकंड मेथड सिल्वर ऑक्साइड मिलाएंगे या क्यूप्रस ऑक्साइड, यानी कि आपका AgO मिलाना है या फिर CuO मिलाना है। ठीक है, ये ऐड करने हैं आपको और थोड़ा सा गर्म करना है इसको, बस थोड़ा सा करना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है। तो देखो जब हम यहाँ से AgO या फिर CuO मिलाएंगे तब आपका यहाँ से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा और ये आपका प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बाहर, ये क्या आ जाएगा, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में दूसरा कंपाउंड बाहर। CO2 आपकी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है
ये आपकी गैस होती है, ये आपकी CO2 रिमूव हो गई और ये आपका यहाँ से फ्यूरान प्रिपेयर हो गया। ठीक है, ये हो गया सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम फरफ्यूरल। फरफ्यूरल से हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए थायोफीन के साथ, थायोफीन के साथ, फ्रॉम थायोफीन, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। फ्रॉम थायोफीन, थायोफीन क्या होता है, थायोफीन क्या होता है बताइए आप। मैंने आपको लिखाया था थायोफीन में बस यहाँ पर आपका सल्फर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, सल्फर। ये है आपका फ्रॉम थायोफीन, थायोफीन। ठीक है, थायोफीन में हम क्या करेंगे, हम इसमें बहुत ज़्यादा गर्म करके पानी ऐड करेंगे, वेपराइज्ड वाटर लेंगे या फिर ज़्यादा बॉयल वाटर, वेपराइज्ड वाटर। ठीक है, वेपर फॉर्म में। अब देखिए जब हम यहाँ से वेपराइज्ड वाटर मिलाएंगे, ये हमारा कैसे भाप में प्रेजेंट होता है, तो यहाँ से ये वाला ऑक्सीजन इस सल्फर को रिप्लेस कर देगा और H2S गैस आपकी यहाँ से रिमूव होगी। ठीक है, ये आपका सल्फर का ऑक्सीजन रिप्लेस कर देगा और यहाँ से ये आपकी H2S गैस रिमूव। ये हो गया आपका सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, थायोफीन है। इसको हम क्या करेंगे, गर्म पानी ऐड करेंगे, इसमें फ्यूरान प्रिपेयर हो जाएगा। लैंग्वेज में इसलिए नहीं लिखा रही हूँ क्योंकि आपकी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपकी रिएक्शन करेक्ट है तो लैंग्वेज मैटर नहीं करती है। ठीक है, चलिए इसमें आगे देखते हैं। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन पायरोल। पायरोल क्या होता है, पायरोल, पायरोल में आपका प्रेजेंट होता है NH ग्रुप। जहां पर सल्फर है यही आपका NH ग्रुप प्रेजेंट होता है फ्रॉम पायरोल। पायरोल से कैसे प्रिपेयर करेंगे, ठीक इसी तरह से जैसे आपका इससे पहले वाला मेथड था। इसमें हम वेपर फॉर्म में वाटर ऐड करेंगे। किस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में वाटर ऐड करेंगे। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर अगर इससे पहले स्टेप में आपने H2O ही लिखा हो तो H2S रिमूव करना, क्योंकि हमने थायोफीन लिया था ना सल्फर, तो देख लेना इसमें थोड़ा रिएक्शन का। ठीक है, मेरे ख्याल से वहाँ पे H2O ही लिखा था, H2S नहीं, तो H2S कर लेना। तो देखो यहाँ से आगे इसमें वापस हमारी पायरोल वाली रिएक्शन की तरफ आ जाओ, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वेपर फॉर्म में H2O ऐड करेंगे। जब हम यहाँ पे वेपर फॉर्म में H2O ऐड कर रहे हैं तो देखो ये वाले H2 और ये वाला NH पूरा, ये आपका NH3 अमोनिया की फॉर्म में बाहर आ जाएगा और फ्यूरान प्रिपेयर होगा। ये आपका ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा विद इलेक्ट्रॉन पेयर्स और यहाँ पर आपका NH3 रिमूव होगा। ठीक है, ये हो गए आपके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अब इसके बाद है इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज भी लिखाऊंगी मैं आपको, पहले आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब इसमें आगे मैंने यहाँ पर कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज और साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टीज भी नोट की हैं। तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। सबसे पहले ये आपका क्या होता है, कलरलेस लिक्विड होता है, हैविंग प्लीजेंट स्मेल, कुछ मीठी मीठी सी गंध होती है इसकी, जैसे क्लोरोफॉर्म की होती है। क्लोरोफॉर्म वैसे तो स्मेल किया नहीं होगा आपने, पर इसकी मीठी सी गंध होती है, प्लीजेंट स्मेल, और कलरलेस लिक्विड होता है, सॉलिड नहीं होता, ये लिक्विड में होता है। ठीक है, सॉल्वेबल इन पोलर सॉल्वेंट और इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 31.3 डिग्री सेल्सियस, एग्जैक्ट 31.3। और इतना टेम्परेचर, इतना मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से ये आपका वॉलेटाइल लिक्विड भी होता है। कैसा, वॉलेटाइल लिक्विड भी होता है, इतना कम मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से, ज़्यादा भी कम नहीं है, ठीक है। ठीक है, अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके एरोमेटिक कैरेक्टर के बारे में। ये जो हम सारे कंपाउंड्स पढ़ेंगे, ये फ्यूरान हो गया और भी सारे कंपाउंड्स है, पायरोल है, ये आपका इसमें और भी बहुत हैं, तो ये सारे हम पढ़ेंगे, उन सबका एरोमेटिक कैरेक्टर देखेंगे। तो ये आप ध्यान से देखना, ये जो मैं आपको चीज़ें बताने वाली हूँ, क्योंकि इसी में डीपली समझेंगे, बाकी सारे में सिर्फ एक ग्राफ बनाकर चलेंगे। ठीक है, देखो एरोमेटिक कैरेक्टर, फ्यूरान इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड है, ये चीज़ मैंने आपको कल भी बता दी थी। और रीज़न क्या है इसका, कि ये आपका साइक्लिक होता है। ये देखो साइक्लिक है ना, बंद है सब जगह से, तो ये आपका साइक्लिक होता है। इट हैज़ कॉन्जुगेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन।
अब यहाँ पर आप देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात करूं यहाँ से, तो डबल बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डबल बॉन्ड पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन्स कहे जाते हैं। कॉन्जुगेशन में मतलब अल्टरनेट पोजीशन पर होने चाहिए, यानी कि इस तरह से सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस तरह से आपके होने चाहिए ये। तो देखो यहाँ पर है या नहीं है, इधर से काउंट कर लो, डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है। अब आप बोलोगे कि इसके बाद तो फिर सिंगल बॉन्ड है, ये यहाँ पर कॉन्जुगेशन में कैसे आ रहा है? कॉन्जुगेशन में है। जब हमारा पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं होता है तब हम उसकी जगह पर क्या अज्यूम करके चलते हैं? अज्यूम भी क्या, उसकी जगह पर हम क्या मान लेते हैं कॉन्जुगेशन के लिए? या तो इलेक्ट्रॉन पेयर हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, कोई भी चार्ज दिया हो, ये सब हम क्या मान लेते हैं? पाई बॉन्ड के जगह पर हम इनको अल्टरनेशन में इंक्लूड कर लेते हैं। अब देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन पेयर है या नहीं है? ये देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं आपके, ये इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ठीक है। इसी तरह से कॉन्जुगेशन में आ रहा है ना, तो कॉन्जुगेशन में है, सो इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। कॉन्जुगेशन में है पाई इलेक्ट्रॉन्स तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी होगा। इट फॉलोज हकल रूल, और हकल रूल के अकॉर्डिंग इसमें क्या है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। हकल रूल आप सभी ने पढ़ रखा है, सेकेंड ईयर में होता है ये। अब देखो इसमें आगे, ड्यू टू एरोमेटिक कैरेक्टर, एरोमेटिक कैरेक्टर शो करता है ये। एरोमेटिक कैरेक्टर इट पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एरोमेटिक कैरेक्टर है ये तो आप सभी को पता है, या कह सकते हो एरोमेटिक कंपाउंड है। अब एरोमेटिक कंपाउंड होने की वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आपकी जितनी भी होती हैं, जैसे आपका हेलोजिनेशन है, फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन है, नाइट्रेशन है, इस टाइप की जो रिएक्शंस होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उनमें आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है? जुड़ जाता है। तो ये आपकी जो रिएक्शंस होती हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें ग्रुप कौन से पोजीशन पर आकर जुड़ता है। आपने अब तक तो पढ़ा होगा ऑर्थो डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग, पैरा डायरेक्टिंग, ये सब तो आपने सुना होगा, लेकिन इसका मेन रीजन क्या है मैं आपको वो रीजन बताऊंगी। तो देखो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है ये डिसाइड करती है कि कौन सी पोजीशन पर आपका आने वाला ग्रुप जुड़ेगा, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन पर आपका ऐड होगा। तो सबसे पहले हम इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। ये आपका आ गया फ्यूरान, ये आपका यहाँ पर क्या है? बॉन्ड्स है। अब देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाला बॉन्ड डिसोसिएट करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन्स इस कॉर्नर पर जाएंगे। तो ये आपकी डबल हेडेड एरो से शो की जाती है जो रिएक्शंस होती हैं। तो यहाँ पर आपका ये क्या आएंगी? ये आपका ऑक्सीजन। तो देखो यहाँ पर आपका कैसा आएगा? पार्शियली नेगेटिव, और यहाँ पर आएगा पार्शियली पॉजिटिव, ठीक है। पार्शियली पॉजिटिव आ रहा है, या फिर देखो अब देखो ये पार्शियली पॉजिटिव है, हमने जिस डायरेक्शन में पहला बॉन्ड डिसोसिएट किया है दूसरा भी उसी डायरेक्शन में करेंगे, दूसरा भी उसी डायरेक्शन में करेंगे। तो यहाँ पर देखो, चलो पहले इधर ही आ जाते हैं, इधर आपका नेगेटिव, इधर आपका पार्शियली पॉजिटिव चल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आपका पार्शियली नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर मान के चलिए यहाँ पर आपका पार्शियली नेगेटिव आ रहा है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला बॉन्ड भी इस डायरेक्शन में डिसोसिएट करेंगे। देखो इस डायरेक्शन में हो रहा है ना, तो इसी डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर आपका पार्शियली पॉजिटिव और इधर आपका पार्शियली नेगेटिव आएगा। क्लियर है? क्लियर है इतनी बात? ये आ गया आपका यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव आपका बॉन्ड बना लेंगे, ये आपके यहाँ से बॉन्ड बना लेंगे, और यहाँ पर आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब इसके बाद ये देखो, ये जो फ्यूरान है, ये जो आपका फ्यूरान है, यहाँ से ये फ्यूरान पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपके इधर जाएंगे। अब देखो यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर आपका पॉजिटिव आया था ना, ये वाला पॉजिटिव चार्ज, तो ये वाला जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। अब देखो मैं यहाँ पर जब ये एरो इस तरह से शो कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन इस कॉर्नर पर जा रहे हैं, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इस वाले यहाँ पर, ध्यान से देखना, यहाँ पर जा रहे हैं, ठीक है। क्लियर? आगे इतनी बात हो गई, आगे समझ में? देखो ये वाला नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव मिलकर बॉन्ड बनाएंगे।
अब देखो एरो के कॉर्नर पे नेगेटिव और एरो के बैक पर पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे और यहाँ से ये कुछ किस फॉर्म में आ जाएगा, ये आपका इस फॉर्मेट में बन जाएगा। ये दो इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर बॉन्ड और यहाँ पर बॉन्ड, ये बन गई आपकी फ्यूरान की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो ये हमारी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये कैसे पोजीशन डिसाइड कर रही है। देखो जो आपके ऑक्सीजन एटम के इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो आपके ऑक्सीजन एटम के देखो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपके ऑक्सीजन एटम के इलेक्ट्रॉन किस पे अटैच्ड हैं, उनकी नियर बाय पोजीशन से अटैच्ड है। देखो ये इलेक्ट्रॉन ऐसा तो नहीं है हमने इधर भेज दियो या इधर इस कॉर्नर पे भेज दियो या इस कॉर्नर पे या इस कॉर्नर पे, यहाँ पर भेजे है ना हमने इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो यहाँ से जब ये इलेक्ट्रॉन्स इस पोजीशन पर अटैच हैं, या तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आकर जुड़ेंगे या इधर आकर जुड़ेंगे, डायरेक्शन पर है ना। अरे बॉन्ड इधर को तोड़ा है मैंने, आप चाहो तो नीचे को भी डिसोसिएट कर सकते हो, मर्जी आपकी है। ठीक है, अब देखो जब यहाँ पर ये वाले बॉन्ड की तरफ हमारे इलेक्ट्रॉन्स अटैच्ड हैं आपके, तो इन पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी। मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ, लिखाऊंगी नहीं, तो इसलिए ध्यान से सुनना। इन पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी। जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। जब इलेक्ट्रोफाइल अटैच्ड होगा या अट्रैक्ट होगा तो हमारा कौन सी पोजीशन पर जुड़ेगा, इन पोजीशन पर आकर जुड़ेगा। इसलिए सेकंड और फिफ्थ पोजीशन, सेकंड और फिफ्थ पोजीशन, देखो 1 2 3 4 5, ये वाली जो आपकी पोजीशन है, इन पोजीशन पर आपका इनकमिंग ग्रुप ऐड होगा। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। मैं ये सारी चीज़ें आपको लिखाऊंगी नहीं, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताई है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बताया बस उसे अपनी लैंग्वेज में लिख देना। ठीक है, चलो अभी आप इनका स्क्रीनशॉट लो। मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिर इसके बाद मैं आपको कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे आपका नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसिलेशन, सल्फोनेशन, ये सारी कराऊंगी। और भी कुछ और रिएक्शंस हैं वो भी करेंगे। ठीक है, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए इनका। देखिए फर्स्ट रिएक्शन नाइट्रेशन की। नाइट्रेशन में हम क्या करेंगे, फ्यूरान लेंगे, कंसनट्रेटेड HNO3 कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में ऐड कर देंगे। कंसनट्रेटेड HNO3 कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। ठीक है, ये आपको कैटलिस्ट लेना है, ऐड करेंगे तो यहाँ से आपका क्या किस में डिसोसिएट होगा, ये OH में, और NO2 में आपका डिसोसिएट होता है। OH इस पोजीशन के एक H के साथ H2O की फॉर्म में रिमूव, और NO2 आपका सेकंड पोजीशन पर, सेकंड पर भी जुड़ सकता है, फिफ्थ पर भी जुड़ सकता है, लेकिन हम एक ग्रुप लेकर चल रहे हैं तो एक ही साइड जोड़ेंगे, दोनों साइड नहीं जोड़ना है इसमें। ठीक है, ये क्या जुड़ेगा आपका यहाँ से NO2, ये आपका क्या बन गया यहाँ से सेकंड पोजीशन पर। सेकंड पोजीशन कौन सी कही जाती है, ऑर्थो पैरा, ऑर्थो कही जाती है ना। तो यहाँ से आपका जुड़ गया 2 नाइट्रोफ्यूरान, 2 नाइट्रोफ्यूरान आपका यहाँ से बन गया। नेक्स्ट देखो इसमें सल्फोनेशन, नेक्स्ट देखो इसमें सल्फोनेशन, स्क्रीनशॉट ले लिया करो इसमें। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में हम क्या करते हैं, सल्फोनेशन में हम यहाँ पर कंसनट्रेटेड H2SO4 लेते हैं, और कंसनट्रेटेड H2SO4 ही आपका यहाँ से कैटलिस्ट होता है। अब देखो सल्फोनेशन में हम इसको डिसोसिएट करते हैं, यह आपका डिसोसिएट होता है OH में, और SO3H में डिसोसिएट होता है, SO3H या HSO3। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल ही जुड़ेगा, ये ध्यान रखना, न्यूक्लियोफाइल मत जोड़ देना। इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिव वाला। ठीक है, अब देखो यहाँ से आगे ये आपका SO3H यहाँ जुड़ जाएगा, और इसका एक H OH के साथ H2O की फॉर्म में बाहर। ठीक है, क्या जुड़ेगा यहाँ से आपका SO3H ग्रुप आपका यहाँ पर जुड़ेगा। ठीक, ये हो गई आपकी सल्फोनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखो थर्ड हेलोजिनेशन।
हेलोजिनेशन मैंने आपको पहले ही कहा है, थोड़ा सा लेंथी है, बोर नहीं होना करते हुए, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। इसमें जो रिएक्शंस मैं आपको आज कराने वाली हूँ ये आगे के टॉपिक्स में भी आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है। चलिए हेलोजिनेशन देखो, हेलोजिनेशन में क्या करेंगे, हेलोजिनेशन में फ्यूरान और हेलोजन मिलाते हैं। फ्यूरान में क्या मिलाएंगे, हेलोजन, क्लोरीन ले लें, और कैटलिस्ट क्या लेंगे, FeCl3, FeCl3। तो यहाँ से आपका क्या आएगा, एक H के इस वाले H के साथ एक Cl रिमूव और एक Cl यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। नेम क्या बनेगा इसका, नेम क्या बनेगा, 2-क्लोरोफ्यूरान HCl, ठीक है। ये आ गई आपकी हेलोजिनेशन। अब इसके बाद फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रिडलक्राफ्ट एसिलेशन, पहले इनका स्क्रीनशॉट लो फिर वो करते हैं। देखिए अब एल्काइलेशन और एसिलेशन। एल्काइलेशन में एल्काइल हैलाइड लेते हैं और यहाँ पर कैटलिस्ट क्या लिया जाता है, AlCl3, एल्यूमिनियम ट्राईहैलाइड। अब देखो जब यहाँ पे क्लोरीन लिया है तो हम यहाँ पर भी क्लोरीन रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो आपकी एल्काइलेशन रिएक्शन होगी इसमें आपका एल्काइल ग्रुप यहाँ जुड़ेगा और HCl रिमूव हो जाएगा, HCl रिमूव, और एल्काइलेशन रिएक्शन के अंदर एल्काइल ग्रुप जो है आपका सेकंड पोजीशन पर आकर जुड़ जाएगा इस तरह से। और एसिलेशन में आपका RCO ग्रुप ऐड होगा, ठीक है। रिएक्शन बिल्कुल सेम रहेगी, HCl ही आपका रिमूव होगा, ये आपका COR ग्रुप। नेम आप मुझे इनके कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। ये हो गई आपकी फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रिडलक्राफ्ट एसिलेशन रिएक्शन। अब इसी की तरह से आप इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ भी कर सकते हैं। अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से आपका क्या बनेगा, पायरॉल बन जाएगा, ठीक है। 6 रिएक्शन देखिए अमोनिया के साथ, NH3 विद NH3 ऐसे लिख लो, विद NH3, रिएक्शन विद NH3 अमोनिया के साथ। तो अमोनिया के साथ जब पायरॉल की फ्यूरान की रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, पायरॉल बनता है, ठीक है। ये आपका बन गया फ्यूरान, लेंगे इसमें NH3 लेंगे। अब देखो जो आपकी अमोनिया के साथ रिएक्शन होती है ये हमारी क्यूप्रस ऑक्साइड की प्रेजेंस में होती है, किसकी, Cu2O की प्रेजेंस में होती है हमारी ये जो रिएक्शन होती है। अब देखो यहाँ से रिएक्शन किस तरह से होगी, ये जो आपका यहाँ से NH3 है ये आपका डिसोसिएट होगा NH2 में, NH2 में नहीं NH में और H2 में। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव करना है। क्या करना है, हमें यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव करना है, और इसी रीजन की वजह से हमने यहाँ पर क्या लिया है, Cu2O लिया है, जिसकी वजह से ये NH यहाँ जुड़ जाएगा और ये ऑक्सीजन H2 के साथ चला जाएगा, H2O की फॉर्म में बाहर, और यहाँ पर आपका आ जाएगा ये NH। ये बन गया है यहाँ से आपका पायरॉल। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन H2S के साथ। पहले इनका स्क्रीनशॉट लो, कंप्लीट होने वाला है ये टॉपिक आपका। देखो मैंने यहाँ पे 3 रिएक्शंस लिखी हैं, H2S रिडक्शन और BDC। H2S के साथ देखते हैं सबसे पहले। H2S के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो ये आपका जो H2 है, ये जो आपका H2 है ये ऑक्सीजन के साथ H2O की फॉर्म में बाहर। अब देखो ये जो रिएक्शंस मैं आपको बता रही हूँ ना, इन रिएक्शंस को आप आसानी से कर सकते हो, आपने की हुई भी है, बस जो हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन किया है उसको रिवर्स कर दो। ये 3-4 रिएक्शंस आपकी ऐसी ही हैं। तो यहाँ से आपका सल्फर यहाँ आकर जुड़ जाएगा, क्या बनेगा आपका यहाँ से, थायोफीन बन जाएगा। यहाँ आपका सल्फर, ये आपका यहाँ से H2O, ठीक है। अब रिडक्शन देखो, रिडक्शन जब हम इसका करते हैं 4H लेकर इसका रिडक्शन करते हैं, और कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं, जैसे आपका निकिल होता है, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब देखो हमारा 4H लेने का यहाँ पर मकसद क्या है, क्या रीज़न है हमने यहाँ पर 4H लिए हैं। देखो हम यहाँ पर जब 4H लेंगे तो यहाँ पर आपके जो दोनों पाई बॉन्ड है ना, ये पाई बॉन्ड हमारे 2-2 H यहाँ पर आकर जुड़ेंगे। देखो किस तरह से, C ये आपका यहाँ पर ऑक्सीजन, वैलेंसी कंप्लीट करो, H
यहाँ पर आपका एक H, यहाँ पर आपका एक H, इस तरह से आपका फ्यूरान जुड़ा होता है। अब देखो हम क्या करेंगे, अगर एक H इधर, एक H इधर, एक इधर और एक इधर रख देंगे तो ये हमारा पाई बॉन्ड हट जाएगा। क्यों? कार्बन की वैलेंसी 4 से ज़्यादा थोड़ी करोगे आप, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, CH2 आ जाएगा सब जगह आपसे, यानी कि यहाँ पर आपकी ये सिंगल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर सब जगह। ये कुछ आपका इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। और ये आपका क्या होता है, ये होता है आपका टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। क्या होता है? टेट्राहाइड्रोफ्यूरान होता है ये, और ये आपका THF से नॉर्मली जाना जाता है, ठीक है। ये बन गया आपका टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। अब देखो नेक्स्ट BDC के साथ C6H5N2Cl के साथ रिएक्शन कराएंगे। अब हम इसकी C6H5N2Cl, अब देखो जो हम रिएक्शन कराएंगे इसमें आपका इस पोजीशन से एक HCl के साथ HCl की फॉर्म में बाहर, और ये आपका ग्रुप पूरा का पूरा ऐसे यहीं जुड़ जाएगा। तो यहाँ से आपका बन जाएगा ये 2-एजोफ्यूरान। क्या बन जाएगा? 2-एजोफ्यूरान। ये आपका यहाँ पर जुड़ेगा, N जोड़ना, कभी C6H5 जोड़ दो, तो यहाँ से N डबल बॉन्ड N C6H5, ये बना आपका यहाँ से 2-एजोफ्यूरान, ठीक है। इसी के साथ कंप्लीट होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इसके यूजेस में आपको बताऊं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। देखो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, अब मैं आपको इसके यूजेस बताने वाली हूँ। कुछ इसके छोटे छोटे यूजेस हैं। आप देखो यूजेस में आप सब कुछ लिख सकते हो, मैंने आपको इतनी सारी रिएक्शन कराई हैं। इन प्रिपरेशन ऑफ, लिख लो इसमें, इन प्रिपरेशन ऑफ THF बनाया है, और हमने क्या बनाया है, 2-एजोफ्यूरान बनाया है, और यहाँ से पायरोल बनाया है, और थायोफीन भी बनाया है, थायोफीन। ये सारे इसके यूजेस के अंदर आ जाते हैं। तो यूजेस ये हैं, इसमें जो जो रिएक्शन किए उनके नाम लिख सकते हो। तो यहाँ पर इसी के साथ हमारा फ्यूरान टॉपिक होता है कंप्लीट। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है थायोफीन, वो करेंगे हम नेक्स्ट टाइम पर। अगर आपको आज से रिलेटेड, आज की क्लास से, टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आपके जो भी क्वेश्चंस हुआ करें आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India। आप यहाँ पर जाकर मैसेज कर सकते हैं आपके जो भी क्वेश्चंस हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए और उस पर आईडी बनाइए अपनी, और फिर सर्च करना फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको चैनल मिलेगा। आप वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ आपको डेली क्लासेस के नोटिफिकेशन और टाइम से पहले ही दे दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।